नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 2026 की एक नई वैकेंसी की। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ एक वन विभाग की एक और नई वैकेंसी निकल कर आ रही है और ये वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड, वनपाल और रेंजर के पदों पर निकली हुई है। टोटल यहाँ पर पदों की वैकेंसी की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये है टोटल 15,500 पदों पर निकली है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने हाल ही में यहाँ या तो 12th पास की है या फिर ग्रेजुएशन पास किया है या फाइनल ईयर में जो अभी हैं, वो सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और ये सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए ध्यान रखें कि इस वैकेंसी के स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्या रहेगी। ध्यान रखने वाली बात यही है, तो इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि इस बार इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितना इसका कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि हम पिछली भर्ती की बात करें तो उसमें कुल पदों की संख्या थी 7,300 और जो कि इस बार बढ़ाकर 15,500 हो गई है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन भी थोड़ा कम ही दिखाई देगा। कट ऑफ के स्तर पर देखा जाए तो इसमें से डिटेल बता दूं, जिसमें कि आपको इस जैसा कि आप सभी को अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है टोटल 15,500 पदों पर रखी गई है और ये गार्ड, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और रेंजर पदों पर शामिल होंगे। आगे हम इसमें डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें पोस्टों के नेम दिए गए हैं। वन रक्षक में इसमें टोटल 5,700 पदों पर वैकेंसी होगी, जिसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है 12वीं पास। और रेंजर के पदों में 4,152 पद है टोटल, जिसमें 12वीं और ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि अगर आपके पास में थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्किल है या फिर आपके पास में RSCIT का जो भी डिप्लोमा है, कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो आप रेंजर के पदों के लिए इसमें एलिजिबल हैं और इसमें आप अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें वाइल्ड लाइफ गार्ड, जिसके टोटल 5,148 पद हैं, जिसमें आप 10वीं पास भी अगर हैं और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी है जो 14,200 पोस्टों की रहने वाली है। अगर इसमें हम विभाग की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी रहने वाली है। वहाँ के स्टेट की अभी निकली है फिलहाल में। पोस्ट का नेम फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और रेंजर, जो कि मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ और ये एक पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको ऊपर बता दी गई है जानकारी, 15,500 पोस्ट टोटल होंगे और इसका आप है जो अप्लाई इसमें ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप ऑफलाइन फॉर्म किसी को भी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहने वाली है आपकी सारी ऑल इंडिया में कहीं पर भी दी जा सकती है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि शैक्षणिक योग्यता में फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12वीं पास मांगी गई है, रेंजर के लिए ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज है जो कि बेसिक है, वो आपको दोनों ही चाहिए होंगे क्योंकि रेंजर का जो काम होता है वो सारा कंप्यूटर पर ही होता है, इसलिए आपको रेंजर के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। तीसरी है वाइल्ड लाइफ गार्ड, जिसमें आपको 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल हो या फिर हाई, दोनों में से कौन सा भी आपके पास में हो लाइसेंस, दोनों में से कौन सा भी आपके पास लाइसेंस हो, दोनों ही चलेंगे। आगे आगे हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एक एक 2026 से आपकी आयु सीमा काउंट होगी, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम वो है जो 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित और आरक्षित और जो भी अन्य कैंडिडेट हैं जिनको उम्र में 5 साल की 3 साल की छूट दी जाती है, वो इसमें भी बरकरार रहेगी। आगे हम इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको इसमें अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको सेवंथ पे कमीशन के अनुसार इसमें अभी आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, वो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। फॉरेस्ट विभाग में 25,000 से 32,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। रेंजर में आपको 27,000 से 35,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। वाइल्ड लाइफ के लिए आपको 22,000 से 28,000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। इसके साथ ही आपको बेसिक पे प्लस DA और HRA के अन्य जो भत्ते भी हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों हम इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं आगे, जिसमें जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। SC ST और PHA वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस में छूट दी गई है, जो कि 250 रुपये रखी गई है। पेमेंट मोड है वो आपको ऑनलाइन करना होगा, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, आप किसी भी माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अगला रखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन किस हिसाब से आपका किया जाएगा, किस किस के लिए क्या क्या चयन प्रक्रिया रखी गई है, उसकी बात करें तो सबसे पहले आपके लिए होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में उसमें क्वालिफाई करने के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके फिजिकल क्लियर होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 2026 में फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता।
फिजिकल टेस्ट की बात करें फॉर फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो उसमें 25 किलोमीटर की रनिंग दी जाएगी आपको। 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। 25 किलोमीटर आप आराम से रनिंग कर लोगे, 4 घंटे का टाइम है, बहुत ही अच्छा खासा है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको 16 किलोमीटर की रनिंग वो भी 4 घंटे में करनी होगी, जो भी वो भी इनके लिए बहुत ही बढ़िया रखी। अगर आगे हम बात करें हाउ टू अप्लाई यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में हम आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और साथ ही फॉरेस्ट गार्ड की अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आगे जो भी उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, दस्तावेज़ आपसे माँगे गए हैं, शुल्क जमा करवाना, प्रिंट आउट निकाल लेना। बाकी सभी दस्तावेज़ आपको कंप्लीट करके प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिस्ट कर रखा है, सभी को अपने पास सुरक्षित रखना ताकि आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो बाद में। अगर इसमें की हाइलाइट बता चुका हूँ मैं आगे, पहले ही बता चुका हूँ। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और ज़रूर उनका आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।